हाय, वेलकम अगेन। अभ्यर्थियों के लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के बावजूद भी, इवन अभ्यर्थियों के भूख हड़ताल के बावजूद भी, अभ्यर्थी जो कि लगातार लंबे समय से डटे हुए हैं, परीक्षा को पुनः कराया जाए। लेकिन आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने स्पष्ट बता दिया है कि परीक्षा बहरहाल पुनः नहीं कराई जाएगी। यानी पुनः परीक्षा कराए जाने के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि यह परीक्षा पुनः नहीं कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीपीएससी उन उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा कराएगी जो कि 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर केंद्र में नियुक्त किया गया था। उन अभ्यर्थियों की ही परीक्षा कराई जाएगी और यह परीक्षा 4 जनवरी 2025 को आयोजित कराई जाएगी। बीपीएससी ने हाल ही में पटना के कुम्हरार इलाके में बापू परीक्षा परिसर में आयोजित की गई सीसी की परीक्षा बहरहाल रद्द कर दी है और उन्होंने कारण दिया है कि अनियंत्रित उम्मीदवारों के द्वारा हंगामे के बाद ड्यूटी पर तैनात अधिकारी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई, जिस वजह से वहां की परीक्षा को स्थगित किया गया है और वहां से पुनः परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वहां पर लगभग 12,000 अभ्यर्थी शामिल थे। इन्हीं अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा दिया जाने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा है कि सभी 34 छात्रों को 26 दिसंबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। आयोग उनके जवाब की जांच करेगा, फिर उचित निर्णय लेगा। जो लोग अपना जवाब देने में विफल रहेंगे, उनके मामले में आयोग अपने पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेगा। अभ्यर्थियों का एक समूह 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की पूरी परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहा है। वे पिछले 4-5 दिनों से गर्दनी बाग पर में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि पूरे बोर्ड की परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराए जाने से समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ होगा। इसलिए इनका तर्क है री एग्जाम कराए जाने के संदर्भ में आयोग को विचार करना चाहिए। बहरहाल आयोग का स्पष्ट मत है कि पुनः परीक्षा नहीं कराई जाएगी। इससे तो साफ स्पष्ट है कि आयोग अपनी मनमानी करेगा, चाहे अभ्यर्थियों की कितनी भी जायज मांग ही क्यों ना। आयोग अपना एक विशेषाधिकार समझता है, साथ ही अभ्यर्थियों के अधिकार, उनके फ्यूचर, उनके करियर के साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं है। ना ही उसे एक प्रकार का सांत्वना भी नहीं है अभ्यर्थियों से कि उनकी परीक्षा को या फिर उनकी बातों को सुना जाए, किसी डेलीगेशन से बात कराई जाए और इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। बहरहाल आयोग का इस प्रकार का रुख अख्तियार करना कहीं न कहीं आयोग की मंशा पर सवाल जरूर खड़ा करता है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह कहा जाना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री या फिर जो उचित पदाधिकारी हैं, बातचीत का उचित कदम उठाया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों की बात को सुना जाए और एक प्रोग्रेसिव कोई सॉल्यूशन दिया जाए जिससे कि अभ्यर्थी भी संतुष्ट हो सके। और बहरहाल आयोग का इस प्रकार का मनमाना बर्ताव कहीं न कहीं आयोग की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है और इस प्रकार का निर्णय कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के हित के साथ और समानता के अधिकार को अभी दोहन करती है। बहरहाल आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।